जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, पवित्रतम श्रावण मास की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी, कई वर्षों के पश्चात इस बार दुर्लभ संयोग बना हुआ है। श्रावण मास के साथ ही अधिक मास की प्राप्ति हो रही है। ये दोनों मास शिव जी को बहुत ही पसंद है। जहाँ तक अधिक मास की बात है तो हरि और हर शिव जी और नारायण जी दोनों को प्रिय है। और श्रावण महीना तो आप सभी जानते हैं कि भोले बाबा को अत्यंत प्रिय है। क्योंकि श्रावण माह में ही सभी सृष्टि के कल्याण के लिए भोले बाबा जी ने विषपान किया था। और उसके शमनार्थ जो देवता लोग आदि गंधर्व आज सब लोगों ने दुग्ध ठंडा अर्पण किया, भांग अर्पण किया। भांग की तो चर्चा एक आध जगह ही आई है, विशेष करके दुग्ध और बिल्वपत्र की आई है। बेलपत्र से भी बड़ी ही शांति मिलती। कभी आपके भी पेट में जलन हो, गले में जलन हो, तो बेलपत्र को पीस करके तो ऐसे ही चबा के खा लेंगे तो बहुत ही राहत मिल जाएगी। तो इसी माह में विशेष पूजा हुई, इसलिए शिव जी को ये माह बहुत ही प्रिय है। माँ पार्वती जी ने भी इसी माह में विशेष तपस्या किया था। तो इस माह में हम क्या करें? तो करना यह है मेरे भाई बहन कि उत्तम तो ये है कि इस बार 59 डेज का जो है कह सकते हैं 2 माह का पूर्णतः ये श्रावण माह मिल रहा है, जिसमें 8 सोमवार मिलेगा। अष्ट सिद्धिनो निधि को दाता अष्ट सिद्धियों को प्रदान करने वाला ये 8 सोमवार, अथवा कुछ भी कह सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 8 जो सोमवार है ये जुलाई में 10 जुलाई, 17 जुलाई, 24 जुलाई और 31 जुलाई को है। अगस्त में अगर हम देखते हैं तो 7 अगस्त, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त। 7, 14, 21 और 28 अगस्त मतलब 8 सोमवार मिल रहा है। 2 माह 8 सोमवार कहने में क्या है, सोने में सुहागा है। अधिक से अधिक हमें प्रयत्न करना चाहिए। अगर पूरे श्रावण माह का हम व्रत नहीं कर सकते हैं तो शिव जी को जैसे पूरे माह में, वर्ष में श्रावण माह और उसमें भी सोमवार दिन बहुत ही प्रिय है, तो पूरे श्रावण माह का नियम ना कर पाए तो सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत की विधि यही होती है कि उपवास के साथ में हमें पूजा और कुछ ना कुछ नियम भगवान के मंत्रों के जाप का लेना चाहिए। एक समय निराहार रहना चाहिए और प्रदोष काल के पश्चात ही पूजा करके फिर हमें बिना नमक का एक अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से 16 सोमवार में, उसमें थोड़ी संख्या का अनुपात अलग है, इसमें आप भरपूर खा सकते हैं, लेकिन एक समय वो भी बिना नमक का एक अन्न ग्रहण करना श्रेष्ठ माना गया है। न अन्न ग्रहण करें तो बहुत ही उत्तम है। यही नहीं, पूरे माह में अगर आप रोज व्रत ना भी रह सकते हैं तो लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि सब का त्याग करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अथवा कम से कम सोमवार तो इन सारे नियमों का पालन करते हुए भोले बाबा की अगर हम उपासना करते हैं तो हमारी मनोवांछित कामना अवश्य पूरी होगी। अगर हमारी कोई विशेष कामना है तो हमें पूरे श्रावण के नियम का पालन करना चाहिए। जो हमारी माताएं, बहनें, देवियां हैं, उनका जब अशुद्धि काल मतलब पीरियड्स काल आ जाए तो उस दिन से लेकर के 6 दिन तक जो है पूजा पाठ ना करके 7वें दिन तक करना चाहिए। उस बीच में सोमवार आ जाता है, प्रदोष आ जाता है, या जो भी आ जाता है, तो वो जिस प्रकार से उनका नियम है खाने पीने का, सेम नियम को रखना चाहिए। पर पूजा पाठ ना करना चाहिए, ना पूजन सामग्रियों को छूना चाहिए। ऐसा नहीं कि ननद या बहन पूजा कर रही तो हम बगल में बैठे रहें, ऐसा भी देखने में आता है, बहुत दोष लगता है। हमें उससे दूर रहना चाहिए। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग प्रकार से पूजा की बात की गई है। उसमें भी उचित यही होगा, अगर विशेष कामना है और आपको भगवान ने दिया है तो आचार्यों पुरोहितों को बुला करके रुद्राभिषेक कराना चाहिए। ये मैंने स्वयं देखा है कि लगभग 55 साल की अवस्था में जिसको एक संतान भी नहीं था, उसको उसके बाद में लगातार 3 संतानों की प्राप्ति हुई। पूरे श्रावण मास में 11 ब्राह्मणों के द्वारा। कलकत्ता का नमक के बहुत बड़े व्यापारी हैं। ये करीब 25 साल पहले की बात है, मैं 16-17 साल का रहा हूँगा, तो उनके यहाँ पूरे श्रावण माह में अभिषेक होता था। तो आप जो है ऐसा करा सकते हैं। लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र आदि का यज्ञ या अनुष्ठान करवा सकते हैं। महामृत्युंजय का जाप करा सकते हैं शारीरिक बाधाओं के लिए।
और उसके बाद में अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग पदार्थों से स्वयं पूजा कर सकते हैं अथवा आचार्यों के द्वारा अभिषेक इत्यादि करा सकते हैं। कामनाओं की बात करते हैं तो विवाह के लिए बहुत बड़ी समस्या आज के समय में है, तो दूध से अभिषेक करना, दूध अर्पण करना उत्तम माना जाता है। उसके साथ में जलधारा शिव प्रिय, शिव जी को तो जलधारा विशेष प्रिय है। जलधारा और बेल की पत्री अर्पित हो जाए तो बाकी सामग्रियां कम भी रहेंगी तो भी कार्य हो जाता है। और इसके साथ में ही गुलाबी जो है ये अबीर आता है गुलाबी कलर का, वो अबीर से भी उनकी अर्चना करनी चाहिए। और नदियों का जल, नारियल का जल इत्यादि और खोए की मिठाई इत्यादि जो है यथासंभव अर्पण करना चाहिए। पर कुछ भी नहीं, अगर आप श्रद्धा पूर्वक जल भी अर्पण करते हैं, 2-4 दाना चावल, एक बेलपत्र भी अर्पण करते हैं तो भी आपकी कामना जो है पूर्ण हो सकती है। इसके साथ में ही आप अगर देखेंगे कि केवल जल से अर्पण करने से सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो सौभाग्य की वृद्धि में जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका अतिशीघ्र विवाह होकर उनको सौभाग्य मिल गया, और जिनका हुआ है पति अनुकूल नहीं है, शराबी हैं या तमाम व्यसनों में लगे हैं, तो उनका भी व्यसन दूर हो जाएगा और वो भी जो है आपके अनुकूल हो जाएंगे। और वृद्धि तो हर कार्य में, घर में सुख शांति की वृद्धि होती है। इसके बाद दूध से करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक विशेष करके आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं तो आप अर्पण भी कर सकते हैं पूरे श्रावण माह में, वो पीरियड्स काल इत्यादि छोड़ करके। गन्ने के रस से यश की वृद्धि होती है। कई लोग बहुत धनवान होते हैं पर उनके जीवन में यश नहीं होता है, तो गन्ने के रस से करने से यश की वृद्धि होती है। शहद अर्पण करने से थोड़ा महंगा अवश्य पड़ता है, पर जिनके जीवन में बहुत कर्जा है, कर्जों से परेशान है, तो शहद से अभिषेक करवाएं तो बहुत ही उत्तम है। नहीं करवा सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा शहद बिना कंजूसी के स्वयं भगवान को कम से कम लेप तो करने हो, नमः शिवाय बोलते हुए। अगर कोई बहुत रोगी रहता है तो कुश के जल से कुश को रात्रि में भिगो दें। हरा कुशा आजकल मिल ही जाता है, उसको मिक्सी में पीस के छान करके और उसी में मिला करके, जैसे हम जल में चीनी मिलाते हैं तो धनिया का पत्ता मिलाएंगे ताकि वो उस रूप में हो जाए, ऐसे ही मिला करके उसके जल से अभिषेक करने से और पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। पंचामृत से जो है, पंचामृत का अभिषेक करने से, पूजा करने से 8 प्रकार के जो महालक्ष्मी हैं उनका घर में वास होता है। तीर्थोदक, किसी भी तीर्थ के जल से स्नान कराने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चंदन मिश्रित जल से जो है आदमी का तेज बढ़ता है। भांग से मन का जो विकार है, भांग अर्पण करने से मन का विकार दूर होता है, मन भगवान के चरणों में लगता है। और इसके बाद में जिन बच्चों की मंद बुद्धि है, बुद्धि पढ़ाई करने पर जल्दी पढ़ाई नहीं होती है, प्रयत्न करते हैं बेचारे, तो जो मंद बुद्धि है वो बुद्धि जागृत हो जाती है, बुद्धि जो है कुशाग्र हो जाती है। तेज बुद्धि के लिए जो है ये शर्करा मिश्रित चीनी, गन्ने का रस मिला करके अथवा चीनी घोल करके जल में छान करके उससे कराना चाहिए, मीठे जल कह सकते हैं। और गंगा जल से जो है विशेष अभिषेक करते हैं तो भोग से जो हमारी वृत्ति है वो हट जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये जो है उत्तम ही रहेगा मेरे भाई बहन कि हम पूरा जो है जो दोनों महीना है इसका हम लाभ लें। और उसके बाद में प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं नियम, विशेष करके खान पान का, तो सोमवार का व्रत तो हमें अवश्य रहना चाहिए। और विशेष कामना है तो आप जो है पूरा जो है ये पूरा लाभ लीजिए। बड़े हो सकता है आपके भाग्य से इतना अच्छा अवसर इतना शीघ्र आया है। अब इसमें आप देखेंगे कि श्रावण मास जो है 4 से 17 जुलाई ये श्रावण मास जो है प्रारंभ हो जाएगा, शुद्ध श्रावण मास कृष्ण पक्ष का। इसके बाद में 18 जुलाई से 1 अगस्त तक जो है ये अधिक मास का जो है अधिक मास होगा, शुक्ल पक्ष इसका होगा। 16 को पूर्णिमा है, बहु मंगलवार है उस दिन। फिर 17 से 31 जो है 17 से 31 अगस्त जो है ये शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा कह सकते हैं
कि 59 डेज का ये है। और पूरा अगर आप देखेंगे तो 4 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक, मोटा मोटी 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक ये श्रावण का माह है। इसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। आपके मन में कोई संशय हो, कोई ये हो, देखिए जो नियम है वो अपनी जगह है, नियम तो अकाट्य है, हम आप उसमें कुछ हमारी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। पर एक बात ये भी सच है कि अगर हमारी स्थिति आर्थिक रूप से सही नहीं है, शारीरिक रूप से सही नहीं है, तो हम मानसिक भी कर लेंगे, पवित्रता से रहते हुए मंदिर नहीं जा सकते, घर में ही भगवान की सेवा कर लेंगे तो भी हमको लाभ मिल जाएगा। इसके साथ में ये पूरे माह में पार्थिव पूजा, शिव जी का जो पार्थिव पूजा है, मतलब उनकी मिट्टी की मूर्ति बना करके जो पूजा की जाती है, स्वयं नहीं कर सकते, आचार्यों पुरोहितों को बुलाकर उनके द्वारा करवाना चाहिए। और अगर हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो स्वयं भैया कुछ ना कुछ तो प्रयत्न करना पड़ेगा। तो निश्चित ही अगर आप नित्य नहीं कर सकते हैं तो सोमवार को जो रुद्राभिषेक आचार्यों को बुला करके हर सोमवार को कराइए, और नहीं करा सकते तो स्वयं जो है वो पार्थिव शिव जी की पूजा कर सकते हैं। पार्थिव शिव पूजा के विषय में वीडियो अर्पित है, उसको देख करके भी आप पार्थिव शिव पूजा कैसे करें या पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, बाय हिंदू रिचुअल्स करेंगे, मैं इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक को टच करके आप जान सकते हैं। भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त हो। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।